किसान आंदोलन को लेकर राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से किसान रैली निकालने के लिए मोहनलालगंज के नगराम में जिस तरह से पूरा आयोजन किया, वहीं मोहनलालगंज के विधायक के नेतृत्व में जिस तरह से यह रैली निकाली गई, वहीं पुलिस बल ने इस रैली को रोक दिया। जहां देखिए हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट की किस तरह से मोहनलालगंज के विधायक अमरीश सिंह पुष्कर ने बताया कि किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने किसान रैली का आयोजन किया था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता किसानों के समर्थन में हैं। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से किसान के इस बिल को वापस लेने के लिए तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए एक विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना नगराम क्षेत्र के नवीन नगर भट्टा चौराहे पर समाजवादी पार्टी के आह्वान पर किसान बिल के विरोध में साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज के विधायक अमरीश सिंह पुष्कर सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध लाए गए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों के धरने के समर्थन में समाजवादी पार्टी के देश पर थाना नगराम क्षेत्र के नवीनगर भट्टा चौराहे पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमरीश सिंह पुष्कर के नेतृत्व में किसान यात्रा निकालकर किसानों को जागरूक किया। सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक होने लगी। किसान विरोधी काले कृषि कानून को वापस लेने की समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे थे मांग। विधायक अमरीश सिंह पुष्कर, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, जिला उपाध्यक्ष एवं प्रभारी अनिल पासी, अध्यक्ष मायाराम वर्मा, राम समुज रावत एडवोकेट, जिला सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रधान ब्लॉक अध्यक्ष अरुण यादव, संतराम रावत, शंकर दीन रावत सहित कई दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी किसान यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री देवकली प्रसाद यादव, अरविंद गौतम, चंद्रशेखर गौतम, राजेंद्र यादव, सपा एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामकिशोर रावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो देखिए हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह की एक विशेष रिपोर्ट। मैं हुई राजधानी लखनऊ के थाना नगराम क्षेत्र के नवीनगर भट्टा चौराहे पर, जहां सपा कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। किसान आंदोलन का विरोध लगातार सपा कार्यकर्ताएं कर रहे हैं। उस समय विधायक अमरीश सिंह पुष्कर के आह्वान पर किसान रैली निकाली गई है, जिसमें साइकिल यात्रा निकाली जाए। बिल के विरोध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस बल भारी मात्रा में मुस्तैद है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं किस प्रकार पुलिस बल मुस्तैद किया गया है। किसी भी प्रकार के उपद्रव के चलते यहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव न होने पाए, इसको चलते यहाँ पर पुलिस बल मुस्तैद किया गया है। साइकिल यात्रा निकाली गई है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है गांव-गांव के किसानों को जो काला कानून पास हुआ है उसके खामियों को बताना, उनसे जो किसानों को उचित मूल्य फसलों का नहीं मिल पा रहा उसके विषय में जानकारी देना कि किसान विरोधी सरकार किसानों के हित में क्या क्या कदम उठा रही है। किसान बिल से क्या किसानों को समस्याएं हो रही? समस्याएं निश्चित तौर पे, अगर समस्या ना होती तो आज पूरे देश का किसान आंदोलित क्यों होता? आज सड़कों पे उतरा हुआ पूरे देश का किसान, जिसको विदेश से लेके तमाम अन्य देशों का जो वहां पे रहने वाला व्यक्ति है, वो इस काले कानून के समर्थन में यहाँ के किसानों के साथ खड़ा हुआ है। किसानों को लगातार एमएसपी का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल खतरा है। एमएसपी मिल रहा होता तो आज एमएसपी होता तो आज 900 रुपए में 1000 रुपए में कुंटल धान न बिक रहा होता। जहां सरकार लगातार कह रही है 23 फसलों पर एमएसपी लागू है, उसके बाद भी लगातार ये एमएसपी केवल कागजों पे लागू है, जमीन पे कोई एमएसपी नहीं लागू है। किसान आज भी मजबूर है अपनी फसल कौड़ियों के दाम बेचने पे। उसको लागत का इन्होंने दूना देने की बात कही थी। आज किसान जो है अपनी लागत जो लगा रहा है उसके आधे मूल्य पे भी अपनी फसल बेच नहीं पा रहा है। तो आपकी लगातार आपकी सरकार जो है समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ है? बिल्कुल, हम लोग 24 घंटे 7 दिन समाजवादी पार्टी किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ है और किसानों के हक की लड़ाई के लिए हमको जहां तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ये किसान साइकिल यात्रा हमारा जो अन्नदाता है, जो परेशान है, हमारे गांव का किसान जो 10 बिस्वा 5 बिस्वा का खेत रखने वाला है, उसको हमको जागरूक करना है कि आपके 10 बिस्वा 5 बिस्वा का जो खेत है उसको केंद्र की ये मोदी सरकार द्वारा हड़पने की एक साजिश की जा रही है।
संविधान के विरोध में सारे काम किए जा रहे हैं। इन्हीं को बातों को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम लोग गांव-गांव किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग किसान यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, जिसके कड़ी में आज हम लोग नवीनगर भट्टा चौराहा में कार्यक्रम हो रहा है। आने वाले समय में हर गाँव में इस तरह कार्यक्रम कराए जाएंगे किसानों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि यह सरकार MSP खत्म कर रही है? आपको पता होगा 1 हफ्ते से ज़्यादा किसान सड़क पे हाईवे को जो जाम करके वहाँ पे अपने जानवरों के साथ, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पड़े हैं। सरकार किसी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो वादे कर रही है कि हम सब खत्म कर देंगे, लेकिन ये तो उसी तरह होगा जैसे 2014 में और 2019 में तमाम तरह की घोषणाएं मोदी सरकार द्वारा की गई और बाद में ये कह के हंस के टाल दिया जाता है केंद्र के नेताओं द्वारा कि ये तो जुमला है। उसी तरह जुमलेबाजी करके नेताओं को अपनी बात को मनाने के लिए कि हम किसान बिल को वापस ले लेंगे, हम इसमें छूट देंगे, इस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसको किसानों ने मानने से इनकार कर दिया है। और हम लोग किसानों के साथ इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे जब तक किसानों के विरोध में लाया गया बिल पुनः वापस नहीं होगा और पुरानी व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी। ये बिल के खिलाफ हम लोग किसानों को जागरूक करते रहेंगे समाजवादी पार्टी के द्वारा। जैसा कि लगातार सरकार के द्वारा जो है वार्ता की गई, वार्ता क्या विफल रही? किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो वार्ता की गई, उन्होंने कहा कि हम किसानों को पराली में किसानों की मांग है, पराली जलाने पे जो कानून बनाया गया उसको वापस लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ठेके पे खेती देने की व्यवस्था की गई उसको समाप्त किया जाए, किसानों की मांग है। जिस प्रकार से आप सारी सुविधाएं देने के लिए कहते हैं कि एक नंबर मिलाइए सुविधा मिल जाएगी, तो मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की योगी जी से और मोदी जी से कि आप ऐसा कोई नंबर क्यों नहीं लागू करते हैं कि वो नंबर मिला दो तो आपका धान तुरंत खरीदा जाएगा। क्यों आप 500 नंबर लगाते हो और दलाल जाके अपना सीधा धान बेच रहे हैं और वही लोग आके यहाँ 8 रुपये 10 रुपये में किसानों के धान खरीद रहे हैं और उनका आज तक धान नहीं खरीदा गया। सारे धान केंद्र खरीद बंद हैं। जब तक पुराना व्यवस्था किसानों की जो लागू थी नहीं लागू होगी और ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं होगा, किसानों के आंदोलन को हम लोग उनको साथ में लग करके जागरूक करते रहेंगे और जब तक बिल खत्म नहीं होगा, पुराना लागू नहीं होगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ किस प्रकार से लगातार बनी हुई है? समाजवादी पार्टी किसानों की ही पार्टी है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं नेताजी, इसलिए और उसमें काम करने वाला हर युवा, हर नौजवान, हर नेता किसान है। उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है कि किसान के दर्द क्या होता है। आज किसान सड़कों पे है, बेहाल है, भूखा प्यासा मर रहा है, लेकिन आज हम सभी लोग माननीय विधायक जी के नेतृत्व में किसानों को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं, इसको लगातार करते रहेंगे जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं होता। अरे पिछले 15 दिनों से कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी, दिन रात लगातार अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर किसान सड़कों पर हजारों किलोमीटर दूर आंदोलन में लगे हुए हैं। किसानों का कहना है कि यदि उनका किसान बिल वापस नहीं लिया गया तो लगातार इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे।